कल दोपहर के करीब सानू एक इन्फॉर्मेशन मिली सीगी कि कनाल कलोनी थाने के अंतर्गत एक ठंडी सड़क के एरिया च एक यंग लड़की की लाश मिली है न्यूली मैरिड 23 साल की जी लड़की की लाश मिली सीगी वेरी ब्रूटली इंजर्ड। सो उस टाइम इमीजिएटली SHO कनाल SP सिटी SPD DSP सिटी 1 अमृतपाल पार्टी और साढ़े इंचार्ज CIA 2 करण ये सारे मौके पर गए थे और प्रिलिमिनरी उत्थे जड़ा मृतक का हसबैंड हैगा साहिल उर्फ रौनक और जी लड़की की मदर है वो उत्थे मिले थे और मदर के बयानों से असी मर्डर का पर्चा अंडर द सैक्शन ऑफ 103 BNS अगेंस्ट अनआइडेंटिफाइड व्यक्ति के तहत दर्ज किया कनाल कलोनी च। और उस टाइम क्योंकि देयर वाज नो इट वाज अ ब्लाइंड मर्डर कोई स्पैसिफिक पता नहीं सीगा कि किने किया बट जिहड़ा उहदा हसबैंड है वो आई थिंक तुसी भी उन्हें कुछ लोगों को बाइट भी दी सी वो एलेज कर रहा सी भी जिहड़ी मेरी वाइफ सी रितिका गोयल उहदा किसी लड़के नाल अफेयर भी सीगा। सो उस एंगल तो असी तफ्तीश कर रहे थे बट सिंस इट वॉज अ ब्लाइंड मर्डर असी हर एंगल तो इस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे एंड विदिन 24 घंटे साड़ी जी बठिंडा पुलिस की टीम है उन्हें इस ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस करके जोड़ा इस केस का असल दोषी है और रितिका गोयल का पति ही है साहिल उर्फ रौनक इनू अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करने तो बाद सानू उहदी पिछगिछ तो ये पता लग्या कि इन्हों दोनों का ब्याह लव मैरिज हुई सी अराउंड 2022 और कुछ साल बाद ही इनू लगन लग पाया कि यदा अफेयर किसी मुंडे नाल है जो इन्हें इनीशियल पुछगिछ दसिया है पहला गुरजीता नाम का लड़का है जोड़ा पहला एदा ही दोस्त सीगा एंड हौली हौली जी लड़की है रितिका एदा अफेयर उहदे नाल शुरू हो गया तो इन्हां दी उस गल ते बहसबाजी भी रहिंदी सीगी उहनूं रोकदा सीगा बट इन्हां दे तनाव वधदे गए तो 27 तरीक नूं ये जिहड़ा दोषी है साहिल ये दसदा है कि लड़की जिहड़ी रितिका सीगी वो किसी कपड़े की दुकान पर नौकरी करती सी सवेर तो लैके शाम तक कि साहिल ही उन्होंने छड्डण जांदा सी डेली और इन्हें उत्थे दुकान पर कहा भी होया सी कि मेरी वाइफ नूं किते जाण नहीं देना बिकॉज इन्हों शक काफ़ी करता सी और 27 तरीक नूं भी यही उन्होंने ड्रॉप करके आया तो वो बाद इन्हों पता लग गया कि अराउंड मिडल ऑफ द डे किते चली गई है किसी दे नाल। सो उस टाइम भी उन्होंने फॉलो करन उत्थे गया तो वेट भी करता रहा तो काफ़ी देर लड़की ने अपना फोन भी ऑफ कर लिया तो कंटीन्यूअसली ये उन्होंने कॉल भी करता रहा तो फाइनली जो उन्हें फोन अपना ऑन किया तो रितिका ने इन्हों एक पॉइंट पर बुला लिया कि मैंने फलानी जगह से तू पिक कर लै अपने घर ले जाने लिए अपने रेलवे ग्राउंड के नेड़े कनाल कलोनी थाने के एरिया तो उदों तक ये मन च काफ़ी ज़्यादा रोष पैदा हो चुका सी तो जदों इन्हों लैन गया तो इन्हों की कुछ देर बहसबाजी हुई हसबैंड वाइफ की दैन इवेंचुअली ये उन्होंने कहन लग्या कि चल तेन मैं लैके चलता अपनी बाइक पर जी अपनी स्प्लेंडर बाइक है तो उन्नी देर च इन्हें मौका पालते हुए पहला ये को ऑलरेडी एक तेज़दार हथियार से चाकू सीगा इन्हें पहले अपनी वाइफ नूं जिहड़ी नैक दी बिल्कुल सेंसिटिव पॉइंट हुंदा बैक का पहला उहदे ते इन्हें वार किया फिर जदों रितिका गिर गई तो फिर इन्हें फ्रंट साइड ऑफ द नैक ते लगातार उन्होंने वार करके उन्होंने बहुत बुरी तरह जख्मी करके उन्होंने मार दिता एंड आफ्टर दैट इन्हें सीन क्रिएट करने लिए अगले दिन तक यही शो किया पहला शाम को अपनी जी मदर इन लॉ है वो भी गया तो उस तो बाद उन्होंने लैके जो गुरजीता एदा एक्स बॉयफ्रेंड वो भी गए कि पूछने लिए कि लड़की कितने है और पुलिस को भी इन्होंने यही किया तो अगले दिन भी ये लभते रहे कि साड़ी जी मेरी वाइफ है वो मिसिंग है बट असी इन्होंने सारे एंगल्स तो देखते हुए और अपनी टैक्नीकल एविडेंस और ये फोन से भी असी वेरीफाई किया और इनू ऑब्जर्व करते करते शक के आधार पर इनू राउंड अप किया तो जो इन्हें अपने इस जुर्म को कबूल किया और इस केस से इंटरेस्टिंग ये है कि सानू जदों असी ये जड़ा दोषी है साहिल ਇਹਦਾ फोन भी खंगालिया तो वो सानू लभ्या कि ये सोशल मीडिया के थ्रू इस तरह की चीज़ा भी इन्हें रीसेंटली एक्सैस कीतियां मर्डर कमिट करने तो बाद कि मर्डर की की परिभाषा होंगी है और जे किसी को मार दो तो उदों बाद असी अपने पाप को किवें धो सकते हैं। सो इस तरह की सर्चिज भी मार रहा सी सो दैट वॉज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट लीड जो सानू इस केस च हैल्प किया ट्रेस करने उन्हें जदों शी वॉज अटेंडिंग टू नेचर्स कॉल उन्हें पहला वो गर्दन के पिछे खोपिया जदों डिग पई फिर उन्हें फ्रंट साइड तो उन्होंने फड़ के
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਇਲ ਮਤਲਬ ਮੈਡਮ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਇਹਨੇ ਜੀ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਲੇਵਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਕੋਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰਜੀਤਾ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਆਲ ਦੈਟ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਕੋਤਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵਕੂਆ ਕੋਤਵਾਲੀ ਏਰੀਆ ਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਤਵਾਲੀ ਥਾਣੇ ਗਏ 27 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ 28 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਆਪ ਹੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਕਾ ਸਾਡਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਸਵੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਪਲਾਨ ਐਂਡ ਸ਼ੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਕੂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਾਰਮਲ ਚਾਕੂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ। ਨਾਲੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ, ਚਾਕੂ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਡਮ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ